अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के नवाई इलाका जोड़ी राजगान में। हल्का NH7 UC 48 का ये इलाका है। यहाँ पे जोड़ी राजगान के आपको ये रिहायशी नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। आज से 3 माह कबल यहाँ पे सुई गैस की फराहमी के लिए खुदाई का अमल जारी था, जो कि कोरोना की वजह से रोक दिया गया था। उसके बाद 8 दिन तक यहाँ पे कोई ठेकेदार वापस नहीं आया, ना ही हल्का के जो MNA असद उमर साहब हैं उन्होंने इस इलाके के ऊपर कोई तवज्जो दी है। आइए हम यहाँ के रिहायशियों से पूछते हैं कि यहाँ के सुई गैस के हवाले से जो मसाइल हैं वो बयान करें। जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये हमारे गांव की मेन गली है, ये मेन रास्ता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खुदाई हुई हुई है और इस खुदाई की वजह से हमारा सारा रास्ता ब्लॉक है। ना गांव का कोई रिहायशी यहाँ बारिश के दिनों में गुजर सकता है, ना हमारी कोई गाड़ी आ सकती है। अभी आज ही हमारी एक फौतगी हुई है और उसका जनाजा भी हम तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर लंबे रास्ते से लेके गए हैं। इस वजह से ये हमारे गाँव की मेन गली है, तो सारे लोग परेशान हैं। खुदाई हुई है, उसके बाद वापस कोई नहीं आया। बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, हमारे मकानों की दीवारें जो है वो गिरने शुरू हो गई हैं, दरारें पड़ गई हैं। और ये रास्ता जो है जब बारिश होती है कीचड़ में हमारे बुज़ुर्ग और बच्चे काफ़ी दफ़ा यहाँ पे गिर चुके हैं। हमने अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे यही अपील है कि खुदा रहा हमारी ये जो खुदाई हुई है इसको कंप्लीट करें और हमारी गलियों का ना निकासी का सिस्टम है ना सीवरेज का सिस्टम है। पानी सारा रुका हुआ है, सीवरेज का है या ड्रेनेज का, तो उस वजह से हम यहाँ पे अजियत में एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आगे मानसून का मौसम आ रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी बारिशें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो उसके अगर जूं ही होता है तो हमारे लिए ज़्यादा मसाइल बन जाएंगे। अच्छा ये जी कि असी लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਆਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਕਵਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਟਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਟਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਲਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਹੋਣ। वो नाले बने हुए हैं, तो मैं हमारे हल्के के जो MNA हैं असद उमर साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये भी आपका हल्का है। बेशक हम बिल्कुल साइड पे हैं, इस्लामाबाद के रिहायशी हैं हम भी, हमारा भी ये हक बनता है कि हमें गैस मिले। लेकिन 4 महीने हो गए हैं ये सुई गैस के लिए जो खुदाई की है कंपनी ने, वो बस नाले खोद के चले गए हैं। उसके बाद हमारा कोई जो है ना परेशान हाल नहीं है। कई दफ़ा हम मकामी लीडरों को बता चुके हैं कि यहाँ हमें तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, आप इसका कोई हल निकालें, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। तो मैं असद उमर साहब से गुजारिश करता हूँ कि काइंडली वो इधर तवज्जो दें और हमारा ये मसला जो है ना तरजीह बुनियादों पर हल करें। यही बात करना चाहता हूँ, सामने मेरा घर है, मेन रोड से आते हुए ये घर मेरा है। यहाँ पे आते हुए आप देख लें कि ये हालत क्या हुई है हमारी। हम जब नमाज के लिए आते हैं स्पेशली तुम्हारी हालत क्या होती है, जब बारिश होती है तुम्हारी हालत तबाह हो जाती है। इसलिए मैं सबसे पहले PTI का नुमाइंदा हूँ, ये लोग सारे देख लें मेरे पीछे हैं। असद उमर से रिक्वेस्ट करता हूँ बराए मेहरबानी इसको भर दें या पैप लगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट हाँ भाई ठीक हो गया। क्लोजिंग ये देना कि से मुतालबा करते हैं कि फिल्म कोड जो है ना अपने जो लोकल नुमाइंदे हैं के जरिए कमाल जारी करें ताकि जो लोग मसाइल हैं बस एक आखिरी गल करो, खामोशी इख्तियार करो, थोड़ा थोड़ा जरा नजदीक आ जाओ। जगह मारा ना, क्यों डरना यार। इस्लामाबाद का नवाई इलाका, यहाँ के रिहायशियों का जो आज यहाँ पे एहतजाज है, जो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि असद उमर साहब इस इलाके की जान वो तवज्जो दें। सुई गैस के वाले से जो यहाँ पे खुदाई हुई है इस काम को जारी किया जाए या इसको बंद कर दिया जाए, ताकि लोग जो मसाइल का शिकार हैं उनके लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया।